कोई किताब की आपको अगर कमी पड़ती हो कि कौन कौन सी किताब हैं जिनको आप पढ़ना चाहते हैं, जिन किताबों का मैं रेफरेंस आपको देता हूं और बार बार कहता हूं कि यह किताब किसी राइट विंगर ने नहीं लिखी, ये उन लोगों ने लिखी है जो समाज में बड़े हाईली इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं। आप चाहें तो उन किताबों के कुछ नाम नोट कर सकते हैं जो आपको पढ़ने में काम आएगी, रेफरेंस में काम आएगी, और आप जब बोलेंगे तो आप लोगों को बता पाएंगे कि यह किताब किसने लिखी थी, इस आदमी का इतिहास क्या है, इस आदमी ने तो इस डेट में इसका मंत्री रहा, इस डेट में इंटेलेक्चुअल रहा, इस डेट में यह बड़ा पत्रकार रहा, इसका बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से कोई संबंध नहीं है। ऐसी ही कुछ किताबों का मैं जिक्र करना चाहता हूं। उस किताब का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। यह किताब हिंदुस्तान के सबसे झूठे आदमी, भारत का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद ने लिखी है। और जब मैं ये बात कहता हूं तो इसमें सच्चाई के साथ कहता हूं। इंडिया विंस फ्रीडम में जो सच्चाई मौलाना आजाद लिखना चाहते थे, जो किताब प्रिंट होने गई, ओरिएंटल पब्लिकेशन ने वो किताब छापी, उसमें वो 30 पन्ने जो नहीं जोड़े जो सच बात कहना चाहते थे, और ये अपनी वसीयत में कह के गए कि जब मेरी मौत हो जाए उसके 30 साल के बाद इन पन्नों को उसमें जोड़ देना जो मैं कहना चाहता हूं। तो जो शिक्षा मंत्री अपने जीते जी जिसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं थी, उसने भारत की शिक्षा नीति कैसी बनाई होगी, उसका परिणाम आप भुगत रहे हैं। ये इंडिया विंस फ्रीडम किताब का जब मौलाना आजाद के वो 30 पन्ने जोड़कर जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में केस चला तो 1998 में ओरिएंटल स्वान पब्लिकेशन ने वो किताब छापी है। नाम वही है, सिर्फ 30 पन्ने जोड़ दिए गए हैं, और उसमें लिखा है कि जिन्ना वॉज राइट, नेहरू वॉज रॉन्ग, इट वॉज नेहरू हु वांटेड टू डिवाइड कंट्री, नॉट जिन्ना। ये वो कहने की हिम्मत जीते जीत नहीं जुटा के, इसलिए मैं कहता हूं वो झूठा आदमी था, और उसने बचाव किया नेहरू का, उसने बचाव किया गांधी का, क्योंकि उस वक्त उनके नाम का भी एक कलाकारी है। जब वो पैदा हुए थे, मक्का में पैदा हुए थे, उनके खानदान के लोग हेरात से उस वक्त आए थे जब बाबर का दौर था। मक्का में पैदा होने वाले जिस मौलाना आजाद को आप मौलाना आजाद जानते हैं, इनके भी नाम में बड़े करिश्मे हैं। जब पैदा हुए तो उनका नाम था फिरोज बख्त, जब जवान हुए तो उनका नाम था मुइनुद्दीन, जब बुढ़ापे में जरूरत पड़ी तो कहा मौलाना आजाद, सिर्फ कहा अबुल कलाम आजाद। लेकिन भारत की राजनीति के अंदर एक खास किस्म की टोपी और खास किस्म की पदवी नहीं लगती तो आप मुसलमानों के लीडर नहीं बनते। और फिर कब किस वक्त उनके नाम के आगे मौलाना जुड़ गया पता नहीं चला। ऐसे ही जैसे भारत के विजनरी प्रधानमंत्री कब पंडित हुए पता नहीं, हमें पता ही नहीं चला किस दिन उनके वो पंडित हो गए। बार बार कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे ही एक शख्स थे, हमने आरटीआई डाली, हमने पूछा ये कब महात्मा हुए, उन्होंने कहा हमें नहीं पता कब हुए, लेकिन ये भी महात्मा चल रहे हैं। मौलाना आजाद की उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको इतिहास में ये ज्ञान होगा कि क्या क्या झूठ बोला गया, किस तरीके का झूठ बोला गया। इस किताब को आप ले सकते हैं। ऐसे ही एक किताब है एट होम इन इंडिया, ए रीइंस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम, रिटन बाय सलमान खुर्शीद। यह किताब 1994 में सिखों का जब एक तरफा कत्लेआम दिल्ली में हो रहा था, उसके 6 महीने बाद यह किताब लिखी गई। और ये वही शख्स हैं जिनके नाना इस देश के राष्ट्रपति थे, जिनके पिता गवर्नर थे, कई वजारतें इनके पास रहीं। ये भारत के विदेश मंत्री भी रहे, ये कॉमर्स मिनिस्टर भी रहे, ये लॉ मिनिस्टर भी रहे। लेकिन 1984 में सिखों के एक तरफा कत्लेआम के बाद इन साहब ने किताब लिखी, बाद में मंत्री भी बनाए गए। इस किताब का कभी किसी कांग्रेसी ने जिक्र नहीं किया। अपनी इसी किताब के एक पेज नंबर पे लिखते हैं 144 पे कि जिस वक्त सिख और हिंदू आपस में लड़ रहे थे और सिखों का कत्ल अगर हिंदू कर रहे थे, उस वक्त इस देश का मुसलमान बहुत संतुष्ट था, बहुत खुश था, इसलिए कि ये वो दोनों लोग हैं जिन्होंने 1947 के विभाजन के समय मुसलमानों का कत्ल किया था, लिहाजा मैं बहुत खुश हूं। ऐसे लोग भी इस देश में लॉ मिनिस्टर बन जाते हैं। उस आदमी का नाम है सलमान खुर्शीद, जो सुप्रीम कोर्ट में है और कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं। इस किताब को पढ़ने से पता चलेगा कि क्या सोच है, लेकिन उनकी इस किताब का जिक्र कभी किसी कांग्रेसी ने नहीं किया। लेकिन ये कोई और लिख देता तो देश में बवाल हो जाता। ऐसे ही एक किताब है, अभी जीडी बख्शी साहब को आप लोग सुनते हैं टेलीविजन पे। जीडी बख्शी साहब ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, सारी तथ्यों पे लिखी है, और यह किताब उसके बाद लिखी गई है जो मुहिम पूरे देश में चलाई गई सुभाष चंद्र बोस को लेकर के। उसमें हमारे कई साथी शामिल थे।
कश्मीर से लेके कलकत्ता से लेके तमाम सारे साथी शामिल थे। उसमें जीडी बख्शी सर्वे सरवा रखे थे हमने आगे। दुनिया भर के डॉक्यूमेंटेशन के बाद भारत के प्रधानमंत्री को हमने यह कन्विंस कर दिया कि जिस शख्स ने 21 अक्टूबर 1943 को आजादी की घोषणा की, अपनी करेंसी भी चलाई, बैंक भी खोला, सेना भी बनाई, वो 21 अक्टूबर 1943 में जो आदमी भारत का प्रधानमंत्री घोषित हो गया, दुनिया के 11 देशों ने मान्यता दी। उसमें एक देश था जिसका नाम था यूएसएसआर, जो बहुत पावरफुल हुआ करता था। लेकिन 43 से 47 आते आते वो आदमी कहां गायब हो गया, वो किसी को पता नहीं चला। वो न बीमार था, फिर थ्योरी आई कि वो एक जहाज में मारे गए, वो जहाज आज तक नहीं उड़ा। लेकिन असली चेहरा उस दिन पता चला जब भारत के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमने लड़ाई की और कहा कि वो डॉक्यूमेंट भारत सरकार के कब्जे में है। उस डॉक्यूमेंट को निकाला और पूरी दुनिया को दिखाया कि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन हो रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस इज ए वॉर क्रिमिनल, ये कभी भी पकड़े जाएंगे तो ब्रिटिश हुकूमत को इनको सौंपा जाएगा। इस पे किसने साइन किए थे? इस डॉक्यूमेंट को दिखाने के बाद इस सरकार पे जितनी भी हमारी ताकत थी, हमारे साथियों की ताकत थी, सबने मिलकर कहा वो डॉक्यूमेंट को हटा दिया गया भारत के रिकॉर्ड से। 21 अक्टूबर 1943 को जो उनकी ख्वाहिश थी कि भारत का तिरंगा जो है लाल किले पे फहराया जाए, कमांडर शौकत मलिक को उन्होंने इस काम के लिए मोयान से भेजा था कि आपको जाना है और झंडा फहराना है। लेकिन कैप्टन कमांडर शौकत उस रास्ते में कहां गुम हो गए, देश को नहीं बताया गया। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि आप जब तथ्यों के आधार पर बात करेंगे, कितना भी उसमें समय लग सकता है, फैक्ट के साथ बात करेंगे तो हो सकता है कुछ आपको बात करने का मौका न दें। लेकिन मुझे 70 साल के बाद एक ऐसा शख्स मिला कि उसने मौका तो दिया हमें अपनी बात कहने का, और हमने बात की, कन्विंस कर दिया। भारत का प्रधानमंत्री अक्टूबर 2000 को, 21 अक्टूबर 2018 में भारत का प्रधानमंत्री दोबारा से लाल किले गया और तिरंगा फहराया उसने। और उसी लाल किले के अंदर दुनिया का सबसे बेहतरीन, हमारे सीनियर दोस्त हैं, अभी हाल में रिटायर हुए हैं, हिस्ट्री के बहुत बड़े इतिहासकार हैं, बेहतरीन आदमी हैं, अक्सर टेलीविजन की डिबेट पे भी आते हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार की देखरेख के अंदर लाल किले के अंदर जो सुभाष बाबू का म्यूजियम बना है, वो दुनिया में ऐसा म्यूजियम नहीं देखा होगा आपने। वो भी कहा कि उसको भी 4 महीने के अंदर पूरा कर दिया जाए। मेरा दावा है कि जो तथ्य, जो डॉक्यूमेंट पूरी दुनिया से इकट्ठे करके वहां रखे गए हैं, आप इधर से जाएंगे और उधर से निकलेंगे तो आप नो आंसू रोएंगे। उन साहब ने उसके बाद एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है बोस और गांधी, हु गॉट इंडिया हर फ्रीडम, रिटन बाय मेजर जनरल जीडी बख्शी। यह किताब हिंदी में भी है और मराठी में भी है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट भी छुपा दिए गए, यानी आपने झूठ बोला, आपने डॉक्यूमेंट को भी छुपा दिया।